मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हर रोज़ की तरह आज भी मुस्तफ़ा के दीवानों ने ये महफिल सजा ली है। करीम रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मौला करीम इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अभी आपने अपने खतीब व इमाम क़ारी साहब क़िबला से मुख्तसर वक्त में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करीम रब का शुक्र है कि उसने हमें इमाम आली मकाम का चाहने वाला बनाया है। और ये करम किया है कि हम बुजुर्गों का एहतराम करने वाले लोग हैं, बुजुर्गों की तौहीन करने वाले लोग नहीं हैं। परवरदिगार आलम ने ये एहसान फरमाया कि हमें और आपको सुन्नी घरानों में पैदा किया है। मुझे एक बात याद आ रही है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक गली से गुजर रहे थे, एक कुत्ते को देख के हाथ बांध के खड़े हो गए। किसी ने पूछा, आप जैसी शख्सियत एक कुत्ते के आगे हाथ बांध के क्यों खड़े हो गए? तो जानते हो इमाम गजाली ने जवाब दिया कि जब मैं गुजर के जा रहा था तो इस कुत्ते ने मुझे रोका और रोक के कहा, गजाली एक सवाल करूं? मैंने कहा पूछ। तो फरमाते हैं कि कुत्ते ने मुझसे कहा, गजाली तूने कौन सी नेकी की थी जो रब ने तुझे इंसान बनाया है, और मेरी कौन सी खता थी जो रब ने मुझे कुत्ता बना दिया है? कहने लगे, इसके इस सवाल से मैं खड़ा रह गया। इस बात पर रब का जितना शुक्र अदा किया जाए कम ही कम है कि उसने हमें इंसान बना दिया है। और हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया, ये तो सोने पे सुहागा है। वरना अगर हम किसी दूसरे नजरिए के घराने में पैदा हो गए होते तो शायद हम उसी नजरिए को फॉलो करते। हम किसी और नस्ल में पैदा होते तो वही नस्ल हमारे लिए तुर्रे इम्तियाज बन जाती। करम है उस परवरदिगार का कि उसने उस नस्ल में पैदा किया है जो जमीन पर भी शान वाली है और आखिरत में भी शान वाली नजर आएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जहर घोला जाता है और जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना आता है कुछ बरसाती मेंढक निकल आते हैं। कोई आके सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करने लगता है, कोई आकर के अहले बैत अतहार के खिलाफ बकवास करने लगता है, कोई अहले बैत का सहारा लेकर के सहाबा की तौहीन करता है, कोई सहाबा की आड़ लेकर के अहले बैत अतहार को बुरा भला कहता है। शुक्र है हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जिसकी एक आंख सहाबा है, दूसरी आंख अहले बैत अतहार है। और याद रखिएगा, कोई भी एक आंख अगर फूट जाए
तो लोग क्या कहते हैं? काना। अंधा उसे कहते हैं जिसकी दोनों फूट जाएं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ बोलिएगा, अल्लाह करे कोई बिल ज्यादा ना आए लाइट का आपके बोलने पे। ऐसा तो नहीं चार्ज होके आए हो, ज्यादा बोलोगे तो बैटरी डाउन होगी, फिर बिल बढ़ेगा। एक फूट जाए तो क्या कहते हैं? काना। और काना होना ऐबदार है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? एक ऐब पैदा हो जाता है। तो हमारी यूं समझें कि एक आंख सहाबा है और दूसरी आंख अहले बैत है, और हम दोनों से इसी तरह प्यार करते हैं जैसे आंख वाला अपनी आंखों से प्यार करता है। कोई आंख वाला अपनी एक भी नहीं फूटने देगा, तो हम काहे सहाबा का दामन छोड़े? हम क्यों अहले बैत का दामन छोड़े? तो ये बीमारियां लोगों ने पैदा कर दी है मुआशरे के अंदर आकर के। कोई बकवास करता है कि फलां ने फलां को नहीं माना, फलां ने फलां को नहीं माना। मैं कहता हूं बस एक बात बताओ, अगर मेरा शागिर्द कहीं कोई गलती कर जाए, कारी साहब का शागिर्द नमाज पढ़ाने में गलती करे, तो उस गलती का जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है? कारी साहब। लोग पूछते हैं किसने पढ़ाया था भाई, तुझे वुजू का तरीका ही नहीं आता? कहता जी मैं फला साहब का शागिर्द हूं। तो कहता तेरा उस्ताद ऐसे ही है? पता ये चला कि अगर शागिर्द गलती कर जाए तो जिम्मेदार उस्ताद होता है। मैं कहता हूं अबू बकर पे भौंकने वालों, नबी के उम्र के खिलाफ जबान चलाने वालों, पहले नजर उठा के तो देखो ये किसकी दरसगाह में पढ़ के आए हैं, इनकी तरबियत किसने की है। वो लोग जिनका ये मानना है माज़ अल्लाह कि अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली का हक मारा है, मैं कहता हूं वह एतराज अबू बकर पे नहीं नबी की जात पे कर रहे हैं। इसलिए कि अबू बकर वो है जिसको दीन मेरे मुस्तफा ने सिखाया है, जिसकी तरबियत मेरे आका ने की है। और अगर आका की तरबियत दुरुस्त है तो फिर अबू बकर पे एतराज क्यों? नंबर 2, हजरत उमर फारूक आजम। कुछ कहते हैं माज़ अल्लाह एक दिन खातून जन्नत आई और हजरत उमर फारूक आजम ने उनको लात मारी, जिसकी वजह से आपका अमल जाये हुआ। इस तरह का जहर सोसाइटी में घोला जाता है। मैं कहता हूं कसम अल्लाह की, सहाबा का अहले बैत का एहतराम हमें सिखाया ही सहाबा ने है। हुजूर के घर वालों का एहतराम हमें हुजूर के सहाबा ने सिखाया है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊं कौन है अबू बकर, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। ये हर जुमे को हमारी मस्जिदों से ऐलान किया जाता है। जाते हैं जुमा पढ़ने, गर्दन कम ही लोग जाते हैं, थोड़ी थोड़ी गर्दन हिला रहे हैं। वक्त ज्यादा लग जाए तो नाराज तो नहीं होंगे ना? नहीं होंगे ना नाराज? तो फिर अगर आप सुस्ती करेंगे मैं भी सुस्ती से बोलूंगा, आप तेजी करेंगे मैं तेजी से आगे सफर करूंगा। हर जुमे को ना, हर जुमे को ये खुतबा हमारी मस्जिदों से दिया जाता है। अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक। तमाम उम्मत में हुजूर के बाद सबसे अफजल जात अबू बकर सिद्दीक की जात है, और यही अहले सुन्नत का मुत्तफिका फैसला है। जो इस फैसले पे नहीं वो अहले सुन्नत में दाखिल ही नहीं है। शामिल तो बड़ी बात है, दाखिल ही नहीं है वो। ये जमहूर उलमाए अहले सुन्नत का इत्तेफाक है, ये इजमाई फैसला है। इजमाई फैसला यही है कि अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है। उनके बारे में भौंका जाता है, उन्होंने हक मारा। कौन है अबू बकर? हुजूर के घर की कितनी इज्जत करते हैं जानते? हजरत अकील ईमान लेकर के आए, नया नया दौर है उनके ईमान लाने का। तो सहाबा इकराम के अंदर ना एक खूबसूरती ये थी कि हर नेकी में पहल करने की कोशिश करते थे, हर नेकी में
पहल करने की कोशिश करते थे। आज कंडीशन ये है, मैंने कहा हाजी साहब पानी दे दें, हाजी साहब ने कहा तू ला दे भाई। उसने अपने बेटे से कह दिया जे हजरत को पानी पिला, उसने अपने काम करने वाले से कह दिया जरा बोतल उठाना। कहां पहुंचा पानी, 4 लोगों में हुक्म बट गया। और सहाबा का हाल यह था, आका कहते थे वुजू के लिए पानी चाहिए, आका कहते थे वुजू के लिए पानी चाहिए थे, तो 70 होते थे तो 70 दौड़ जाते थे। और हर कोई यह चाहता था कि यह शहादत मुझे हासिल हो। लेकिन अबू बकर सिद्दीक की वो जात है कि आका नाम लेकर के अपनी जाती कामों के लिए अबू बकर सिद्दीक से कहा करते थे, नाम लेकर के अबू बकर जी या रसूल अल्लाह का जरा मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़नी है, पानी लाओ, वजू करना है। हुजूर नाम लेके कहते थे। और कसम खुदा की अबू बकर सिद्दीक के इश्क का आलम यह था कि मस्जिद में सबसे पहले मुसल्ले के पीछे अबू बकर इसलिए बैठते थे अगर खड़ा भी होने मिले तो मुस्तफा के पीछे खड़ा होना मिल जाए। यह हर वक्त की नमाज का अमल हज़रत अबू बकर सिद्दीक का था। हुजूर कहते थे घोड़ा तैयार करो, दौड़ गए पहले तैयार कर रहे हैं। हजरत अकील आए ना, देखा यार सारे हुजूर की खिदमत के काम अबू बकर कर लेते हैं पहले, फिर उन्होंने ठाली कि एक दिन इनसे आगे निकलूंगा अमल में। और यह हसद नहीं था, यह रश्क था, यह रश्क था उनके अंदर। एक दूसरे से नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करते थे वो, कि नेकी में मैं आगे बढ़ जाऊं, किसी को घटाना मकसूद नहीं था। यह बात जहन में रखिए, क्योंकि सहाबा इकराम के दिलों में कोई गुबार नहीं था। यह तो आज के 1300 साल की पैदावार जो जनरेशन है ये इसने पैदा कर दिया है। आज ये जहर मुआशरे में घोला जा रहा है, आज सोसाइटी को बदनाम किया जा रहा है मुस्तफा के दौर की। वो तो कुरान कहता रुहमा उबैनहुम, वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़े रहीम तबीयत के मालिक थे, एक दूसरे से बड़ा प्यार करते थे। ये तो कुरान कह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की गर्दन काटने पे लगे रहते थे। तारीख का ये बाब उठा करके देखो, हज़रत अकील ईमान ले आए हैं। कोशिश अबू बकर से पहले मैं नेक काम करूंगा, हुजूर की खिदमत के काम मैं दौड़ के किया करूंगा। लेकिन जितनी बार कोशिश की नाकाम रह गए, क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जल्दी ही इतनी करते थे कि किसी का नंबर ही नहीं आने देते थे। हजरत अकील मस्जिद में आ रहे, सोचा हुजूर के पीछे मैं खड़ा हूंगा, देखा कि अबू बकर खड़े। एक दिन आए, हजरत अबू बकर बैठे, कहने लगे अबू बकर उठें। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हो गए। अकील कौन है जानते हैं आप? ये हुजूर के खानदानी है। हाँ, हुजूर के खानदानी है। तो आए, कहा खड़े हो अबू बकर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहते हैं शहजादे हुक्म का पीछे हटें। ये नहीं कहा मैं पहले आया हूं, जगह मेरी है। गर्दन झुक गई, जो हुक्म शहजादे का। पीछे हटते गए, आखिरी सफा गई। कहते हैं अगर इजाजत हो तो यहां बैठ जाऊं, कहा ठीक है बैठ जाइए। अब उस जगह पे हजरत अकील, जबकि मस्जिद में हजरत अली भी बैठे हुए। हजरत अली को यह बात नागवार गुजरी, नमाज से फारिग हुए हुजूर की खिदमत में, या रसूल अल्लाह जी का अकील को समझाइए क्या हो गया। कहा जैसा ऐसा हुआ है। इन्होंने अबू बकर को उठाया और सबसे पिछली सब में भेज दिया। हुजूर कहते हैं अकील की छोड़, अली ये बता जब उठाया था तो मेरे यार का चेहरा कैसा था? मेरे अबू बकर ने कुछ कहा तो नहीं? कहा नहीं या रसूल अल्लाह। बुलाओ अबू बकर को। हजरत अबू बकर आगे, कहा अकील को भी बुलाया जाए। हजरत अकील भी आ गए। जब आ गए ना हजरत अकील, पूछा अकील क्या तुमने आज अबू बकर को पीछे हटाया? तो हजरत अबू बकर थे, आका कुछ ना कहिएगा, ये शहजादे हैं। कहा हुआ था मस्जिद में? कहा कुछ नहीं सरकार, बस शहजादे की जिद थी कि मैं पीछे चला जाऊं। कहा हुजूर मैंने शहजादे की जिद थोड़ी सी ना मान लिया। कहा कोई बात नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने खड़े, हजरत अकील को सरकार ने बगल में बैठा रखा है और कंधे पे हाथ रख के कहते हैं अकील तुझे पता है अबू बकर कौन है? तू जानता है अबू बकर कौन है? का मक्के में सबसे ज्यादा मेरे लिए जिसने मारे खाई है ना, वो मेरा अबू बकर सिद्दीक है। मेरे अबू बकर को कभी हैरान न करना, परेशान न करना बेटे। भाई अबू बकर वो गए
कि जो गार में मेरा साथी रखा है, जिसको मेरी मोहब्बत में सांप ने डस लिया, जिसने सांप से कटवाना गवारा किया लेकिन पैर हटाना गवारा नहीं किया। शहजादे जानते हो अबू बकर कौन है? काम 3 दिन गार में रखे, इसके बच्चे वहां पे हमारे लिए खाना ले जाते रहे। तुम्हें पता है अबू बकर कौन है? हुजूर कहते जा रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं अकील तुझे पता है ना, जिस मस्जिद में बैठा ना, इस मस्जिद की कीमत अदा करने वाला मेरा अबू बकर सिद्दीक है। इस मस्जिद को मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा करने के लिए कीमत अदा की है। और उसके बाद मेरे नबी ने हजरत के अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा, अकील सुन, जिसने जो भी एहसान इस्लाम पे किया मैं सबका बदला दे के जा रहा हूं। अबू बकर वो है जिसका मैंने बदला नहीं दिया है। जब कयामत का दिन होगा मैं हाथ पकड़ के इसे अल्लाह की बारगाह में लाके कहूंगा, अल्लाह मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला तू अता फरमा दे। तो जो है सारे लोगों की, खुदा आपको सलामत रखे। ये अबू बकर सिद्दीक की जात है। तो भाई इन्हें आपस में न लड़ाया करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के विसाल के बाद नमाज पढ़ के निकले मस्जिद से, साथ में अली भी आ रहे हैं। हैरत होती, पता नहीं कौन सा दिन लोगों को सुनाया जा रहा है, कौन सी तारीख बताई जा रही है। ये एक दूसरे के साथ निकल रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्जिद से निकल रहे हैं। मस्जिद से निकले, सामने से शहजादे हसन दौड़ के आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इमाम हसन को उठाया, कंधे पे रख लिया, कंधे पे रख लिया उठा करके। जब कंधे पे रखा ना तो हजरत अली का मुंह देख के क्या कहते हैं, बेटा अली का है लेकिन शक्ल मेरे मुस्तफा से मिल रही है। ये एक दूसरे के साथ इनके रवैये थे, एक दूसरे के साथ का बेटा अली का है लेकिन शक्ल नबी से मिलती है। कहते हैं अली बेटा तुम्हारा है लेकिन तुम्हें नहीं गया है, इसका चेहरा मुस्तफा के चेहरे से मिलता है। किसी ने कहा अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो, खलीफा हो, बच्चे को कंधे पे रखे हुए हो, का मुंह बंद कर, मैंने इस शहजादे को मुस्तफा के कंधे पे बैठे हुए देखा है। क्या कहते हो आप? ये हक मारेंगे, ये झगड़े करेंगे, जो उस सुन्नत को भी अदा कर रहे हैं जो नबी ने कंधे पे बैठाया था हसन को, उनके बारे में भौंक के कहते हो कि इन्होंने हक मारा है। खुदा की कसम मेरा अली वो है, अगर हक की बात आ जाए ना तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया एक दिन का भी मेरे हैदर से छीन के कोई दिखा दे। हाँ, एक दिन का भी कोई लेके दिखा दे। और आपको हजरत अली खुद फरमाते हैं, अगर मैं इस खिलाफत से मुत्तफिक ना होता तो हिम्मत नहीं थी कोई मुस्तफा की खिलाफत की कुर्सी पे बैठ जाता। ख्याल किया करें, ये लड़ाने वाली सारी बातें हैं। पूरी जिंदगी हुजूर के घराने की इज्जत की है, खिदमत की है हुजूर के सहाबा ने। मैं बड़ी बात बयान करने लगा हूं, पूरी जिंदगी खिदमतें की हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत आता है। लोग बकवास कर जाते हैं, माज़अल्लाह ये किया वो किया, जरा कान खोल के सुन क्या क्या किया उमर ने। हजरत उमर फारूक आजम का दारुल खिलाफा है और विदेश का एक बंदा आया हुआ है। हजरत उमर फारूक आजम उसके साथ बैठ करके ना मुल्क के कुछ जरूरी मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे हैं, अपनी मिल्कियत के जरूरी मसाइल पे गुफ्तगू है। और बेटे से कह दे रहे हैं सुन, कोई अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर मत आना जब तक मैं बात से फारिग ना हो जाऊं। बेटा था दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी, इमाम हुसैन आ गए। कहते शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। किधर हैं? कहा अंदर हैं। कहा अंदर तुम क्यों नहीं गए? कहा मना किया है, कुछ जरूरी बात हो रही है। तो जब इतना सुना इमाम हुसैन लौटने लगे। शहजादे ने कहा आपके कि आप चले जाएं, मुझे मना किया गया, आपको तो नहीं मना किया गया ना। तो मेरा हुसैन कहता कोई बात नहीं, जब मस्जिद में आएंगे वही मुलाकात हो जाएगी। जब इतनी बात कही ना, जब मस्जिद में आएंगे वही मुलाकात हो जाएगी। तो हजरत उमर फारूक आजम के शहजादे चुप हो गए, इमाम हुसैन आ गए। हजरत उमर फारिग हुए मीटिंग से, बाहर निकले, लंबी लंबी सांस लेके कहते हैं शहजादे कौन आया था? कहा क्यों? कहा खुशबू बता रही है मुस्तफा का नवासा आया था। हुजूर के घर से कोई आया था? कहा जी इमाम हुसैन आए थे। कहा फिर उन्हें रोका क्यों? कहा मैंने तो कहा था मगर वो चले गए।
कहा मस्जिद में ज़ोहर में मुलाकात कर लेंगे। हजरत उमर फारूक आजम फारिग होके अपने घर नहीं गए, बल्कि मौलाए कायनात की चौखट पे आ जाते हैं। दस्तक दी अंदर से इमाम हुसैन निकल करके आते हैं। अल्लाह अकबर, मेरा इमाम जैसी दरवाजे पे आया कि हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं शहजादे के आप मिलने के लिए आए थे? कहा हाँ चचा आया तो था। कहा फिर अंदर क्यों नहीं आए? कहा आप किसी जरूरी काम में मसरूफ थे। इतना सुनना था। हजरत उमर ने अपनी पगड़ी उतारी है, उतार के हाथ पे रख के कहते हैं शहजादे पाबंदियां दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन नबी के घराने के लिए पाबंदी नहीं है। आज ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए आपको जब भी जरूरत पड़े उमर के पास आने के लिए आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक चीख मार के रो के कहा था शहजादे ये जो पगड़ी है ये खत्ताब का कमाल नहीं है, ये उमर के बाप का कमाल नहीं है, बल्कि ये जो इज्जतें मिली है हसनैन ये तुम्हारे नाना की जूतियों के सदके में मिली। अल्लाह अकबर। गोया उमर फारूक आजम कह रहे थे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। ये रवैया सहाबा का रहा है हुजूर के अहले बैत के साथ। और इन्हें लड़ाने की बात की जाती है, बकवास करते हैं लोग। खुदा की कसम मैंने कल भी एक बात बयान की थी, शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं, अहले बैत वाले भी हैं। हुजूर के चारों यार बेमिसाल हैं। ना अबू बकर का जवाब है, ना उमर का जवाब है, ना नबी के सखी उस्मान गनी का जवाब है, ना खुदा के शेर हैदर करार का जवाब है। सारे बेमिसाल हैं, सारे बेमिसाल हैं। बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू अब नहीं करनी, मैं बात हैदर करार पे करता हूं। आप अंदाजा लगाइए, ये जो लोग कह देते कि जी ये हुआ वो हुआ, मैं कहता हूं आप मौलाए कायनात को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। मेरे नबी ने फरमाया था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, मेरा अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह ने कितना इल्म हजरत अली को अता फरमाया था आप समझ सकते? हजरत अली को अल्लाह ने इतना इल्म अता फरमाया था। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं जब कोई मसला उलझ जाता था ना, तो हम हजरत अली के पास जाके अपने मसाइल हल कर लिया करते थे। हजरत अली के पास जाके हजरत उमर अपने मसाइल हल कर रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, दौरे खिलाफत हजरत उमर का है, और मामला आ गया मुश्किल। दो औरतें आ गई, दो औरतें, और आके कहती हैं उमर एक बच्चा है, ये कहती है मेरा है, मैं कहती हूं मेरा है, बता बच्चा किसका है, बता बच्चा किसका है। जब इतनी बात हजरत उमर ने सुनी ना, तो उस वक्त डीएनए टेस्ट तो था नहीं, ना ब्लड ग्रुप था। अब परेशान हो गए, परेशान हो गए। काली तुम फैसला करो बच्चा किसका है। मैं उलझ गया हूं। हजरत अली ने ना यूं तिनका उठाया और तोड़ के कहने लगे उमर, अली के लिए ये तिनका तोड़ना मुश्किल है, लेकिन इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है। कहने लगे कैसे? फरमाने लेके चलो किधर मसला है। आ गए, अदालत लगी है। दोनों औरतें, किधर है औरतें? दोनों औरतें आ गई, कहने लगी बच्चा मेरा है। दूसरी ने कहा बच्चा मेरा है। आपने फरमाया उमर एक काम करें, एक बर्तन मंगाइए। कहा कौन सा बर्तन? कोई छोटा बर्तन मंगाइए, और दोनों औरतों से कहो कि ये अपना अपना दूध इस बर्तन में निकालें। हजरत अली के फैसले आप देखें। दोनों औरतें क्वांटिटी में बराबर और तराजू में लाके रखा, तो एक बर्तन का पल्ला भारी था, दूसरे का हल्का था। आप फरमाते हैं ये भारी बर्तन वाला कौन है? एक औरत आगे बढ़ी, जी ये मेरा बर्तन है। फरमाने लगे जा फिर बेटा भी तेरा ही है, बेटा भी तेरा ही। हजरत उमर कहते हैं अली ये फैसला कैसे कर दिया? कहते हैं कुरान नहीं पढ़ा, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह ने मर्द का हिस्सा औरत के मुकाबले में दूना रखा है। कहा जो बेटे का हिस्से का दूध होता है वो बेटी के हिस्से से वजन में ज्यादा हुआ करता है। ये मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने। मैंने कहा इनके प्यार आप देखें, इनका इल्म आप देखें, ये एक दूसरे का एहतराम करते हैं,
एक दूसरे का एहतराम करते हैं। और एक और मुश्किल हल मैं आपको बताऊं, एक और सवाल मौलाए कायनात के दर की बात है, हजरत अली के दर की बात है। सिर्फ तलवार में माहिर नहीं थे, इल्म भी कमाल का था। हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला हजरत अली के साथ एक वादी से गुजर के जा रहे, अम्मार बिन यासिर ने देखा ना एक पूरी वादी में चूंटियां ही चूंटियां भरी थी। देख के कहते हैं अली तुम्हें पता है ये चूंटियां कितनी है? चूंटी समझते ना, कीड़ी, इधर कीड़ी बोलते हैं कुछ और, हाँ तो चूंटियां पूरी वादी में भरी है। अम्मार बिन यासिर कहते हैं अली पता है ये कितनी है? हजरत अली मुस्कुरा के कहते हैं बस इतनी सी बात। कहते हैं अली को इस सब की तादाद मालूम है कि इस पूरी वादी में कितनी चूंटियां हैं। और कहते हैं सिर्फ यही नहीं, कहते हैं मैं ये भी जानता हूं इनमें कितनी नर है और कितनी मादा है। कितनी नर है और कितनी मादा मुझे यह भी पता है। अम्मार बिन यासिर कहते हैं अली इतना इल्म आया कहां से? कहते हैं जब हुजूर को गुस्ल दिया ना और सारा पानी जज्ब हो गया, फिर मुस्तफा को उठा के जब कफन के लिए लाया गया ना, रखा गया, तो कहते हैं हुजूर की आंखों का जो हल्का था ना इसमें चंद कतरे पानी के रह गए थे। मैंने सोचा अभी इस पानी का क्या करूं, नीचे नहीं डाला जा सकता है, क्या किया जाए, इतना थोड़ा पानी है, कहां कहीं भी नहीं आएगा। फरमाते मैंने होठ लगा के चुस्की लगा के पी लिया। कहते हैं वो पानी मेरे हलक से उतरा है, अल्लाह ने मुझ पे जमीन और आसमान के इल्म को रोशन फरमा दिया था। मेरे आका फरमाते हैं ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका, अली उसका। आपको देख के मेरा बुखार तेज नहीं होना चाहिए, आप मेरा साथ दें, अली उसका दरवाजा है। जब ये बात फैली ना यहूदियों तक भी ये बात आ गई। यहूदी पता क्या कहने लगे? यहूदी कहने लगे यार बात बड़ी कर गए अली, ये कह रहे हैं कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहते हैं चलो क्यों ना अली का इम्तिहान ले लिया जाए, क्या वाकई अली वैसे हैं जैसा उनके नबी ने कहा? यहूदी भी जानते थे कि इनका नबी सच्चा है, लेकिन मानने तैयार नहीं होते थे, क्योंकि उनको जो तौहीन लगती थी ना अपनी नस्ल से, आले याकूब से जो नबुव्वत मुंतकिल होकर के आले इस्माइल में आ गई थी ना, ये बात उन्हें हजम नहीं हो रही थी। यही चोर की वजह थी आज तक जो चली आ रही है। आज कौन भूल गई है खैबर को, लेकिन यहूदियों को आज भी खैबर का हमला याद है। और आपको क्या लगता है ये फिलिस्तीन की बमबारी ये सिर्फ एक मुल्क की लड़ाई है? आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक कब्जे की लड़ाई है? आपने ना देखा हो शायद, तो मैंने देखा है, एक यहूदी ने एक बैनर उठा रखा था, उसने कहा था आज भी हमें खैबर की जंग याद है। हम भूल गए हैं लेकिन वो नहीं भूले। हमें भी जागना होगा, हमें भी बेदार होना होगा। तो यहूदियों को यह सबसे बड़ी जलन थी कि बनी इस्राइल से नबुव्वत मुंतकिल होकर के बनी इस्माइल में चली गई है, और वो इसको बर्दाश्त करने तैयार नहीं थे। वो चाहते थे किसी भी तरीके से इनको नीचा दिखाया जाए। इधर यहूदी 12 इकट्ठे हुए। कितने बोल सकते तो बोलो? 12 यहूदी इकट्ठे हुए और हजरत अली से सवाल करने के लिए निकल गए। हजरत अली, फजर की अजान हुई है, आपने बेटों को जगाया, साथ लेकर के मस्जिद की तरफ चले। जब मस्जिद की तरफ चले तो सामने से यहूदी आ गए, कहने लगे हमें अली से मिलना है। तो हजरत अली फरमाते हैं कि कहो मैं ही अली हूं। उन्होंने ऐसे करके ऊपर से नीचे तक देखा, कहने लगे क्या कोई दूसरा भी अली है? तो फरमाने लगे शहर की बात करते हो, कुल कायनात में सिर्फ एक ही अली है, कुल कायनात में बस एक ही अली है, मसला क्या है तुम्हारा? का सुना है आपके नबी ने कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। कहा हाँ बेशक। कहा ठीक है हम यही चेक करने आए, क्या जो तुम्हारे नबी ने कहा सच कहा है? कहा कहना क्या चाहते हो? काली 12 सवाल है, अगर जवाब दे दो तो हम तुम्हारे, और ना दिए तो तुम हमारे। हजरत अली फरमाते हैं धमकी ना दे, पूछ मैं अली हूं, पूछो मैं अली हूं। का 12 सवाल है, बड़े बड़े काबिल इकट्ठे हुए।
जो उनकी कौम के सबसे ज्यादा इल्म वाले थे, ऐसे 12 लोग इकट्ठे होकर आए अली की चौखट पे हजरत अली का इम्तिहान लेने के। उनमें एक ने कहा कि जल्दी जवाब देने, फिर मैं जल्दी कर, नमाज का वक्त हो रहा है, सवाल कर। एक ने कहा वो एक बताओ जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं वो एक खुदा है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं। दूसरे ने कहा वो दो बताओ जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। फरमाने लगे वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। तीसरे ने कहा वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं। तो आप फरमाते हैं लो कलम कुर्सी, ये 3 चीज ऐसी हैं जिनके जैसा चौथा कोई नहीं। चौथा कहने लगा वो 4 बताओ जिसके जैसा 5वां कोई नहीं। हजरत अली कहते हैं तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ये 4 किताबें ऐसी हैं जिनके जैसा 5वां कोई नहीं। फिर अगले ने कहा कि वो 5 बताओ जिनके जैसा छठा कोई नहीं। तो आप फरमाते हैं सुन, जोहर, असर, मगरिब, और सलामत रहे। माशाल्लाह आगे वाले सारी नमाजी बैठे हुए हैं। नमाजी आदमियों को पता होता कितनी फर्ज है ना। आप सलामत रहे माशाल्लाह। तो आपने फरमाया कि 5 नमाजें जिनके जैसा छठा कोई नहीं। फिर अगले ने कहा कि वो 6 बताओ जिसके जैसा 7वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं वो 6 दिन और रात हैं जिसमें अल्लाह ने जमीन व आसमान बनाए हैं। उसने कहा वो 7 बताइए जिनके जैसा 8वां कोई नहीं। आप फरमाते हैं हफ्ते के दिन भी 7 है, काबे के तवाफ भी 7 है। कहा वो 8 बताओ जिनके जैसा 9वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है। वो कहते हैं वो 9 बताइए जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। हजरत अली फरमाते हैं वो सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बाकी उम्मती हैं जिनके जैसा 10वां नहीं। अगले ने कहा वो 10 बताइए जिनके जैसा 11वां नहीं। आप कहते सुन, अगर हज में किसी से कोई अरकान छूट जाए तो 3 रोजे मक्के मदीने में रखे, 7 रोजे अपने वतन आके रखे, दिल का अशरतुल कामिला। ये ऐसे 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां कोई है ही नहीं। 11वां कहने लगा वो 11 बताओ जिनके जैसा 12वां कोई नहीं है, 12वां कोई नहीं है। जब आपने इतना सुना फरमाने लगे इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। का तुम जिन 11 की बात कर रहे हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई है। उसने कहा 12 बताइए। वो 12 क्या जिसके जैसा 13वां कोई नहीं। फरमाने लगे साल के महीने भी 12 हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के हर्फ भी 12 हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हर्फ भी 12 है, और जिसमें मेरा नबी आया है वो तारीख भी 12 है। है तवज्जो सारे लोगों की। जब 12 जवाब पूरे हो गए कान में खुसर पुसर करने लगे, भाई क्या करे, मिशन फेल हो गया, कुछ नया बताओ ना। तो एक जो सबसे बड़ा था ना खूसट, कहने लगा मैं पूछता हूं। कहने लगा अली तीतर क्या बोलता है? तीतर क्या कहता है? कहते तीतर कहता सुभान तेरी कुदरत। मेंढक बोलता तो क्या कहता? कहते वो कहता सुभान रब्बी अल्लाह। हाँ, अगला बोला अच्छा पोतिल में ना तुम्हें बताओ मोर क्या बोलता है? हजरत अली फरमाते हैं मोर नाचता है, फिर अपने पैरों को देखता है, फिर अपने सर को देखता है, अपनी खूबसूरती देख के कहता अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। का अच्छा फिर ये बताइए हाथी क्यों बना? फरमाने लगे नबी की तौहीन की थी, अल्लाह ने हाथी बना दिया। का बंदर कैसे बना? का वली की तौहीन की थी, अल्लाह ने बंदर बना दिया। अब सर पकड़ के बैठ के जो बोलो अली बता रहा है। का एक सवाल ऐसा सोचो जिसका जवाब देने में या तो नमाज का वक्त चला जाए या नमाज के लिए सवाल रह जाए। सारों ने इकट्ठे होकर फैसला किया अच्छा अली अगर इतना ही इल्म है आपको तो अब ये और बताइए कि वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं। सोच रहे थे अली एक एक बताएगा तो वक्त चला जाएगा, वक्त बचाएगा, नमाज चली जाएगी, सवाल रह जाएगा। हजरत अली कहते हैं आस्तीन ने चढ़ा के परेशान न कर, सुन जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर को होते हैं वो बच्चे देते हैं। कहते हैं हिसाब तुम लगाओ, अली सजदा करने जा रहा है। अल्लाह अकबर। जब जवाब पूरे हो गए ना तो गर्दनें झुक गई।
कह रहे बात तो सही की है, डॉल्फिन इतनी बड़ी होती है, कान अंदर को है अंडे देती है, खरगोशनी इतनी छोटी होती है, कान बाहर को होते हैं बच्चे देती है। हजरत अली कहते हैं हो गए सवाल पूरे? कहा जी। कब एक सवाल मैं भी कर लूं? एक सवाल मैं भी कर लूं? जो सबसे बड़ा अल्लामा था उनका पैर पकड़ के कहने लगा, अली सवाल न कर, हाथ पड़ा के हमें भी हुजूर का गुलाम बना दिया। कहते हैं फिर कि जिसके उम्मती के इल्म का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, फिर उस नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है? ये मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये मौलाए कायनात सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखें, हजरत अली की जिंदगी आप देखें। हुजूर के दौर में मौलाए कायनात मौला अली रजी अल्लाह तआला, आप वो नसीब पाया है आपने, किसी ने हुजूर को कमालात देख के अपनाया, किसी ने मौजज़ात देख के अपनाया, किसी ने हुजूर की शानें देखी हैं तब अपनाया है। अली वो है जिसने आंख ही हुजूर की गोद में खोली है। और याद रखिएगा, शख्सियत को समझने के लिए बैकग्राउंड का इल्म होना बहुत जरूरी है। समझ रहे ना? बैकग्राउंड का। हसनैन करीमैन वो हैं जिनकी ननिहाल भी बेमिसाल है, ददियाल भी बेमिसाल है। किसी आम घराने से ताल्लुक नहीं रखते, बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखते हैं। बस मैंने बहुत कुछ छोड़ा है और बहुत शॉर्ट में मैंने अब तक इतने बयानात किए। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे कि बात ज़हन में आ जाए। मौलाए कायनात मौला अली धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। जैसी जवानी की दहलीज पे कदम रखा ना, लोग बात करते हैं, यार हैरत होती है। हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी साथ में मौला अली, ये तीनों टहल रहे हैं, तो बात चल रही है रिश्ते की। हजरत उमर कहते हैं, अली फातिमा का हाथ क्यों नहीं मांग लेते? तो कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं होती। कहा कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और हुजूर कहीं और बेटी का रिश्ता कर दे। कहा मेरी हिम्मत नहीं होती जाने की। तो कहते हम साथ चल रहे। हुजूर मस्जिद में बैठे, हजरत अली भी आ गए। जैसे आए ना बैठ गए हुजूर के आगे। आका करीम कहते हैं, अली किस इरादे से आए हो? गर्दन झुक गई। अली जो दिल में लेके आए हो तुम बताते हो कि मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या है? मैं बता दूं तुम्हारे दिल में क्या है? हजरत अली खामोश है। हुजूर फरमाते हैं, अली अभी जिब्रील आए थे और अभी अभी बता के गए हैं कि अल्लाह ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ जन्नत में कर दिया है। फातिमा का रिश्ता अली के साथ जन्नत में हो गया है। चंद जोड़े हैं जिनका निकाह जन्नत में भी हुआ है, उनमें से एक जोड़ा अली और फातिमा का है जिनका निकाह जन्नत में हुआ है। बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अली गर्दन झुका के बैठे, अभी जिब्रील आ गए। हुजूर रब ने जन्नत में निकाह कर दिया है दोनों का, आप जमीनों पे निकाह फरमा दें। अभी बात हो रही है कि हुजूर उठे, वो घर की तरफ चल दिए। जब घर की तरफ गए ना तो जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह किधर? कहा बेटी से तो बात कर लूं। कहा हुजूर रब ने फैसला कर दिया और निकाह जन्नत में हो गया है। आका कहते हैं, बात जिब्रील सिर्फ बेटी की नहीं है, बात कायनात की बेटियों की भी है। मैं अपनी बेटी से जाके तो मशवरा कर लूं ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जब बेटियों के हाथ पीले करने हो ना तो आंखों पे पट्टी बांध के नहीं, कम से कम बेटी से भी एक बार मशवरा ले लिया जाए। ये नजरिया मेरे मुस्तफा पेश कर रहे हैं। गए घर में तशरीफ लेकर के गए। खातून ने जन्नत को बुलाया, फातिमा जी बाबा का बेटी तेरा निकाह अली से कर दूं, क्या राय है? हया वाली बेटी, गैरत वाली बेटी की आंख में आंसू आ गए। कहा अब्बा जी ये बात तो माएं पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं? बाबा जी आप जो करेंगे बेहतर होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा मैंने तेरे निकाह के लिए अली का इंतखाब किया है, इसलिए मैं मानता हूं अली गरीब जरूर है लेकिन जमीन पे अली से बेहतर तेरे लिए कोई मर्द मुझे नजर ही नहीं आया। निकाह हो गया, निकाह हो गया, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई है।
निकाह हो गया, अभी रुखसती चंद माह के बाद जाकर के एक दिन हजरत अली ने हजरत अकील को भेजा, जाओ हुजूर की बारगाह में इल्तिमास करो कि बेटी की रुखसती फरमा दें, बेटी की रुखसती फरमा दें। एक एक बंदा गौर से मेरी बात सुने, बेटी की रुखसती फरमा दें। हुजूर तक खबर पहुंची, अकील आए, आका अली ने भेजा है बेटी को रुखसत कर दे, पहली रुखसती है। मेरे नबी उठे, अंदर तशरीफ लाए। फातिमा, जी बाबा क्या कर रही हो? बाबा रोटी बना रही हूं, आटा गूंद रही हूं। फरमाया हुजूर ने आटा छोड़ दो। आटा गूंद रही थी, फरमाया आटा छोड़ दो। हुजूर हाथ धो लूं? कहा ना बेटी, जल्दी आ। पहले आ गई। क्या बात है अब्बा? का अकील आया है, रुखसती की तैयारी करो। इतना सुना, कहती अब्बा इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा वक्त तो देते बेटी को। कहने लगे ना बेटी, अगर मैं ताखीर कर देता और थोड़ी फुर्सत दे देता तो मेरी उम्मत दलील बनाकर बेटियों का निकाह करने में ताखीर कर देती। लाजिम यह है जब बच्चे समझदार हो जाएं, उनके निकाह में जल्दी किया करो। घरों में जब बवाल आया हुआ है, आज जो कौम का बेड़ा गर्क हो रहा है, यह सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि हमने निकाह करने में देर कर दी। हम जो कहते रहते हैं ना, अभी बेटा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, अभी बेटा पैरों पे खड़ा नहीं हुआ है, बेटा पैरों पे खड़ा होगा तब जाकर के हम निकाह करेंगे। उससे पहले के बेटा पैरों पे खड़ा होए, घर की इज्जत का जनाजा निकल जाया करता है। निकाह करने में जल्दी करो, बेटियों को रुखसत करने में जल्दी करो। आक़ा करीम आए, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह का जल्दी करें, कोई चादर लाए नई सी, बेटी को रुखसत करना है। और जरा सोच तो सही, कौन रुखसत होने वाली है? वो खातून रुखसत हो रही है जिसे खातून जन्नत कहा जाता है, जिसको जन्नती औरतों का सरदार मेरे नबी ने कहा है। आज उस फातिमा की रुखसती की बारी है। हर बेटी से हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते अगर रुखसती की बारी आ जाए तो कभी बाप पे प्रेशर ना कीजिएगा कि जहेज में मुझे ये चाहिए, इतना कैश लेकर के जाऊंगी। मेरी बहन, मेरी बेटी, खुदा के वास्ते अपने बाप को कभी मजबूर करना मत, कभी उसको मकान बेचने पे मजबूर ना करना, कभी उसको किडनी बेचने पे मजबूर ना करना। जिस हाल में बाप तुझे रुखसत हो जाए, रुखसत करने लगे, अगर तुझसे पूछे भी बता क्या चाहिए, तो जानू बैठ करके उसकी झोली पकड़ के कहना, बाप सिर्फ दुआओं के चंद जुमले दे दे। मैं जानती हूं अमीरों की बेटियां दौलत से राजी होती है, गरीब की बेटियां बाप की दुआओं से राजी हो जाया कर। हर बेटी से मेरी गुजारिश है, कभी प्रेशर न कीजिएगा। मेरा नबी कहता है, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह कोई नई चादर लेके आ जाओ। हुजूर क्यों? कहा बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना है। उम्मे सलमा गई, घूम घाम के थोड़ी देर गुजरी, आ गई, आई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर मिली? कहा हुजूर कोई नई चादर नहीं। तो क्या कोई पुरानी है? तो बगल में एक पुरानी चादर लेके खड़ी है, और जब चादर निकाल के कहती हुजूर इसमें पैबंद लगे हैं। आका करीम ने कहा लाओ, और जब चादर ली ना, आज मैं बेटी से कहूंगा 20-20 हजार के लहंगे और 30-30 हजार का ये मेकअप, इसने कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। और फिर तलाकें होती हैं तो कहते हैं हो बड़ा बुरा हो गया, 4 महीने बाद ही तलाक हो गई। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये ब्यूटी पार्लर में सच के ना जा, वजू करके घर से निकल, ससुराल जाके वजू करके नमाज पढ़ ले। खुदा की कसम, जो जीनत चेहरे पे वजू से आती है ना, वो ब्यूटी पार्लर के कर्तव्य से नहीं आया करती। आज की कंडीशन यही है, आज की जनरेशन इधर ही जा रही है। खातून जन्नत को हुजूर ने ना जब चादर देखी तो गिन रहे 1 2 3 4। उम्मे सलमा कहती हुजूर क्या गिन रहे? का पैबंद गिन रहा हूं। गिने ना तो 17 पैबंद थे, 16 पैबंद तक पहुंचे थे। हुजूर की हिचकी बंद गई। 17वां पैबंद जब देखा ना, आका करीम ने बेटी का सर देखा और चादर पकड़ के बेटी के सर पे डाला। फरमाया फातिमा, यहां पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करूंगा। यह कह के हुजूर ने अपनी बेटी को चादर पहनाई। और जब बेटी रुखसत होने लगी, हुजूर ने फरमाया था फातिमा जी बाबा, आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा, कभी अली से वो सवाल न करना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। पता है ना मेरा अली गरीब है, कभी कमाई में नहीं लगता, पूरी जिंदगी दीन के लिए लगा दी है। अली की जिंदगी जंगों में गुजर रही है। फातिमा, मेरे अली पे दबाव ना डालना, आज के बाद मेरे अली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। इतना सुना, खातून जन्नत रुखसत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, हम भी तो बेटियों को रुखसत करते हैं, क्या ये कह के रुखसत करते हैं कि आज के बाद तेरे शोहर की तेरी जिम्मेदारी है?
कभी हमने बेटियों से कहा अपने शोहर की नाफरमानी नहीं करना? हम तो कह देते हैं अगर कोई दिक्कत देना शोहर, एक फोन मार देना, आके सारा निपटा देंगे चुटकियों में। सुन, तेरी औकात क्या जो तू निपटा सके? बड़े बड़े राजा महाराजाओं से बेटियां नहीं पाली गई। बेटियां बाप के घर नहीं, बेटियां शोहर के घर अच्छी लगा करती हैं। हम बेटियों को ये सिखा के भेज रहे, जिसकी वजह से आज तलाकों पे नौबत आ गई है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एक दौर वो भी था जब बेटी को तलाक होती थी तो बाप निकलना बंद कर देता था। 8-8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। आज गैरत की बात है कि कचहरी में खड़े होकर के बाप कह रहा है जी मेरी बेटी को तलाक दिलवाई जाए। शर्म नहीं आती है? और ये तलाक दिलवाने वाले बेगैरत बेटियों को 8 महीने सही से रोटी नहीं दे पाते। उसके बाद बेटी से भाई भी कहता सुन, हम कब तक करते रहेंगे, हमें मौत भी आने वाली है, अपना काम देख ले कोई। ये बेगैरत बाप जो कचहरी में खड़े होकर के अपने सामने तलाक दिलवा के लाया है, ये कहता बेटी अब मेरे हाथ काम नहीं करते, कोई काम देख। और तुझे शर्म क्यों नहीं आई? ये गैरत तो तुझे उस दिन आनी चाहिए थी जिस दिन तू कोर्ट में खड़े होकर के चीख चीख के लिए कहता था जमात अच्छा नहीं है, तलाक दे दो, बेटी को हम पाल लेंगे। सोच, बेटियां कभी बाप से नहीं, बेटियां हमेशा शोहर से पाली जाती हैं। कभी बेटियों को तलाक न दिलाना। हाँ, अगर शोहर जालिम है तो फिर 1 मिनट वहां रखने की इजाजत नहीं है, इसलिए कि वो तेरी शाख से टूटी हुई टहनी नहीं है। ये वो शाख है जिसका आज भी ताल्लुक अपनी जड़ से रुका हुआ है। अगर कोई सितम करता है आपकी बेटी पे तो उसको ऐसी सजा दो कि कयामत तक कोई किसी की बेटी पे सितम न करे। हम कतन इस चीज के रवादार नहीं कि हम ये कहने नहीं मर भी रही है तो बेटी वहीं छोड़ दो ना, वो भी बेटी है, उसका भी दिल है। ऐसी सजा दो ताकि दूसरे की बेटी को तकलीफ देने में किसी में जुर्रत ना हो। हुजूर कह रहे फातिमा जाओ, अली को दुख न देना। खातून जन्नत रुखसत हो गई, अली के घर आ गई। 3 दिन गुजर गए, मुसल्ले पे जब आई ना पैर कांपने लगे। पैर का हजरत अली कहते हैं फातिमा खैर तो है ना? चेहरा जर्द क्यों हो रहा है, पैर क्यों कांप रहे हैं? कह रही अली कमजोरी बड़ी आ गई है। कहा क्यों? कहा 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहा खाया क्यों नहीं? कहा मुझे मिला नहीं। तो कहते हैं कह तो दिया होता मुझसे। कहा जब घर से चली थी मेरे बाप ने कहा था फातिमा मेरे अली से कोई ऐसा सवाल ना करना जो मेरा अली पूरा ना कर सके। अगर मैं एक रोटी का सवाल कर देती तो फिर अपने बाबा को जाके क्या मुंह दिखाती। जिंदगी बड़ी तवील है और कई साल हजरत अली के साथ गुजरे। फिर रब ने वो बहारें अता की, बहारें अता की। जब खातून जन्नत के घर में खुशी आई तो पहले शहजादे को हसन कहा जाता है, दूसरे शहजादे को हुसैन कहा जाता है। हसन वो है जो सर से सीने तक हुजूर के मुशाबे हैं, हुसैन वो हैं जो सीने से पैरों तक मुस्तफा के जैसे लगते हैं। 2 शहजादे अल्लाह ने अता किए, इमाम हसन इमाम हुसैन। ये 2 बेटे, ये 2 शहजादे आपके घर आए। फिर अल्लाह ने बेटी से भी नवाजा, बेटी बेटे अता किए खातून जन्नत को। घर में बहारें आने लग गई, घर में बहारें आने लग गई। लोग बात करते इमाम हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया है। मैं कहता हूं अगर माँ दूध कुरान पढ़ के पिलाती है ना तो बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते, बेटे नेज़ों पे चढ़ के कुरान सुनाया करते। पूरी जिंदगी खातून जन्नत ने शहजादों की परवरिश की लेकिन कभी रब की नाफरमानी नहीं की। आज एक बच्चा हो तो हमारी बहन बहाने बना देती, बच्चा पेशाब कर देता है, कपड़े नमाज के नहीं रहते, बच्चा परेशान करता है इसलिए नमाज नहीं पढ़ पाते, बच्चा दिक्कत पैदा कर देता है इसलिए कुरान नहीं पढ़ पाते। क्या तेरे बच्चों की परवरिश हसनैन करीमैन से ज्यादा बड़ी है? क्या उनके बच्चे बच्चे नहीं थे? खुदा की कसम शान तो ये थी कि चक्की भी पीस रही है और बेटी नबी की है, बीवी अली की है, चक्की पीस रही है और शहजादे को झूला भी झुला रही है, झूला भी झुला रही है, चक्की भी पीस रही है और फिर भी यह है कि साथ कुरान भी पढ़ रही है। ये तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, चक्की, झूला और कुरान, तीनों काम एक साथ। खुदा की कसम कोई इतनी मेहनती खातून हो तो लाके दिखाओ। और कमाल यह था कि चक्की अपने हाथ से पीसती थी, पानी खुद भरती थी, आपके हाथों में ठेठे पड़ गई। हजरत अली कहने लगे फातिमा हुजूर के पास जाओ, जंग में
माले गनीमत में कुछ गुलाम मिले हैं, हुजूर से जाके कहो और अपना हाल बताना कि मैं इतना काम करती हूं, हुजूर कुछ करम कर दे, कोई खादिमा दे दे। गई, हुजूर घर नहीं थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से मुलाकात हो गई, लौट के आ गई। हजरत अली ने फरमाया, फातिमा क्या हुआ? कहा मैं गई तो थी, हिम्मत ना हो सकी, हुजूर घर नहीं थे। कहा फिर जाओ। फिर आई, फिर आके कहती हैं, अब्बा कुछ फातिमा के लिए भी है। क्या हुआ? अब्बा मैं बड़ा काम करती हूँ, थक जाती हूँ, अली ने भेजा, मैं खुद नहीं आई हूं। देखें आप, अली ने भेजा, मैं खुद से नहीं आई। हुजूर फरमाते हैं, चाहती क्या हो? कोई खिदमत गुजार दे दे जो थोड़ा काम में हाथ बटा लिया करे। हुजूर फरमाते हैं, मैं इससे बेहतर तुझे कुछ और ना दे दूं? अब्बा जी क्या? कहा जिस पे अमल करो तो अल्लाह मरते ही जन्नती बना दे। ये अमल सिर्फ बेटी के लिए नहीं था, ये अमल कुल उम्मत के लिए था। अब्बा जी वो क्या है? फरमाया, बेटी फजर के बाद, असर के बाद ये तस्बीह पढ़ा करो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। फरमाया इसे वजीफा बना लो, जब कब्र में पहुंचोगे किसी रोशनी की जरूरत नहीं है, अल्लाह तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देगा। जो गुलाम बेटी लेने जा रही है तो हुजूर बदले में ये अमल दे रहे हैं। अब इससे अंदाजा लगाओ मेरे नबी ने बेटी की किस हाल में परवरिश की है, कैसे सवारा है मुस्तफा ने बेटी को। और मोहब्बत इतनी फरमाते थे सरकार कि अगर 3 दिन नहीं देखते थे तो बेकरार हो जाया करते थे। रुखसत हो के बेटी आई है, हुजूर को बड़ी याद आई। अभी 2-3-4 दिन का अरसा गुजरा है, हुजूर चल के आ गए। हुजूर आगे बेटी को बुलाने के लिए, हजरत अली बाहर गए हुए। आका फरमाते, फातिमा जी बाबा, अली किधर है? कहा हुजूर वो बाहर गए। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा बेटी तुम्हें लेने के लिए आया था। आज की बेटी होती ना तो कहती कोई बात नहीं, पता तो चली जाएगा, चलो। लेकिन बेटी नबी की बेटी है, कहती है अब्बा अली घर पे नहीं है, अली घर पे नहीं है, वो आ जाएंगे तब चलेंगे, वो आ जाएंगे तब चलेंगे। मेरा नबी ये भी तो कह सकता था ना, मैं अली का भी मालिक हूं, तेरा भी मालिक हूं, अली से पूछने की क्या जरूरत है? हुजूर ने फरमाया ठीक है, फिर हम बैठ के कुछ देर अली का इंतजार कर लेते। ये बात एक एक बेटी को जाके बता दो। आज कंडीशन ये है, कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है बेटियों ने। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं, मियाँ गया कमाने, बीवी गई लुटाने। जाकर के देखो बाबाओं के सामने औरतों की लाइन लगी पड़ी है, मजारों पे जाके देखो औरतों की तादाद है 90% औरतें बगैर महरम के आज मजारों के चक्कर लगा रखी है। और फिर पूछती हैं बलाएं क्यों आती है? खुदा की कसम जो अल्लाह की हदों को तोड़ा करते हैं, ना वो यहां सुकून से रहेंगे ना वहां सुकून से। जाओ बेटियों से जाके कह दो, कामयाब वही है जो अल्लाह की हदों के बीच में रहेगा। शौहर की मर्जी के बगैर घर से निकलने की इजाजत नहीं। आज बीवियां यूं निकल जाती हैं, चुटकी में, चुटकी में निकल जाती हैं, फिर कहती हैं 16 सैयदों की कहानी सुना दो, 18 बीवियों की कहानी सुना दो। फाता हो नहीं है काहे की कि 16 सैयदों की, क्यों खाली 16 ही सैयद है? ये कुछ किताबें गढ़ रखी हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना है ही नहीं, है ही नहीं। और उसमें लिखा हुआ कि जिसने इसको पढ़ा और बख्श दिया उसने अगले दिन अपने आप को जन्नत में देखा है। 2 पन्नों की किताब कोई झूठा लिख गया है तो कहते वो उस पर यकीन है, और जो मेरा नबी कह के गया है उसको मानने को तैयार ही नहीं है। हुजूर ने फरमाया और तो मैं मेराज में गया, सबसे ज्यादा तुम्हें जहन्नम में देखा है मैंने, इसलिए तुम ज्यादा नेकियां किया करो ताकि तुम ज्यादा जन्नत में दाखिल हो। ये मेरे नबी ने फरमाया। तो आज ये मसला ही कोई नहीं है, 16 सैयदों की पढ़ ली और जन्नत, 16 बीवियों की कहानी, 16 रोजे, जाने क्या क्या रस्में लगा के रखी हैं। सुन, तेरी औकात क्या है? तेरी इज्जत खातून जन्नत से ज्यादा नहीं है, तेरी शान हसनैन की अम्मी से ज्यादा नहीं है। ये वो खातून है जिनको नबी ने दुनिया की में जन्नती औरतों के सरदार कह के खिताब फरमाया है। लेकिन वो क्या कहती है? हुजूर अली आ जाएं फिर इजाजत ले लूं तब चलूं। मेरा नबी बैठ गया कोने में, ठीक है अली को आने दो। अली आए, लंबी लंबी सांसें, खातून जन्नत देख के मुस्कुरा रही हैं।
अली कहते हैं फातिमा हुजूर आए थे क्या? कहा कैसे पता? कहा खुशबू बता रही है, अभी मुस्तफा की खुशबू है। खातून जन्नत मुस्कुरा के कहती हैं आए हैं, किधर है? कहा बैठे हुए हैं। दौड़ गए, दो जानू होके बैठे। या रसूलल्लाह कैसे आना हुआ? कहा फातिमा को लेने आया था। कहा मुस्तफा ले जाते। कहा नहीं अली तेरा इंतजार था। आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह उंगली पकड़ के बचपन से आपने पाला है, आज भी वो दिन याद है जब गुर्बत ने हमारे घर में डेरा डाला था, अरब में जब फाका हुआ था, आप और अब्बास चचा आए थे। आकर के आपने कहा था अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब आपका बोझ हल्का करने आए हैं, कुछ बच्चे मुझे दे दो, कुछ अब्बास को दे दो। जब अब्बास ने बच्चे अपनाए थे और आपने कहा था मैं किसको लेके जाऊं, तो मेरे बाप ने कहा था मुझे मालूम है अब्दुल्ला के बेटे तुम अली को लेके जाओगे, इसलिए कि जब से अली पैदा हुआ है तुम अली से प्यार करते हो, अली तुझसे प्यार करता है। तवज्जो है सारे लोगों की। कहते हैं आका मैं तो कुछ भी नहीं था। महबूब याद है ना वो दिन जब आप आए थे, चचा अब्बास ने मेरे भाई को लिया और आपके बारे में मेरे बाप ने कहा था मुझे मालूम है कि अली को तो आप ही लेंगे। हुजूर फिर आपने घुटने जमीन पे रखे थे और कहते महबूब जब आपने हाथ फैला के कहा था अली यार के गले से लग जा, कहते मुस्तफा आज तक मुझे वो लम्हे याद हैं। हुजूर मैं वही हूं जो मां की गोद में आया, 3 दिन तक आंख नहीं खोली। पूरे मक्के में बातें हो गई थी अली इनके घर में, जो अबू तालिब के घर में बच्चा आया है ना उसकी आंखें ही नहीं है। बात आपके कानों तक आई हुजूर। आप मेरी माँ के पास आके कहा था चच्ची क्या सुना जा रहा है? मेरी माँ ने रो के दिखा के कहा था बेटा आया है, खुशी है कि बेटा है, दुख है कि देखता नहीं है। हुजूर आपने कहा था लाओ मेरी गोद में दो। मुस्तफा याद है ना जब आपने हाथ में उठाया था मैंने आंखें खोल दी थी। हुजूर मेरे तब भी ये फैसला था कि मैं जमीन पे आने के बाद भी अगर सबसे पहले किसी को देखूंगा तो अपने यार के नूरानी चेहरे को देखूंगा। हुजूर आप मेरे लिए बैठ गए। काली बात तेरी नहीं है, बात एक रिश्ते की भी है। आज अगर मैं फातिमा को तेरी मर्जी के बगैर ले जाता ना तो मेरी उम्मत की बेटियां दलील बना लेती और फिर कोई शोहर के इंतजार आने का इंतजार ना करती। काली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं ताकि दुनिया को पता चल जाए अगर बीवी फातिमा ज़हरा हो तब भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं निकलती है, तो आम औरत की हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो शोहर की मर्जी के बगैर घर से निकल जाया करती है। जाओ जाके बेटियों को ये पैगाम दो, खाली 16 सैयदों की कहानी से जन्नत नहीं मिलने वाली, जन्नत उसे मिलेगी जो मुस्तफा के दीन का पहरेदार भी बनेगा। ये बात याद रखिएगा, अपनी बहन बेटियों को जाके समझाओ और याद रख के मैं बेटियों से कहूंगा खुदारा कब्र एक मुश्किल घर है, इतना मुश्किल घर है कि उसमें कीड़ों के अलावा, सांप बिच्छू के अलावा और अंधेरे के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। बचा लो अपने आप को, बचा लो। आज 70 गज के दुपट्टे पहनने के बाद भी तुम्हारा पर्दा नहीं हो रहा है। सलाम फातिमा तेरी इज्जत व अजमत को। 17 पैबंदों वाली चादर तो ओढ़ी लेकिन कभी गैर महरम के सामने नंगे सर नजर नहीं आई है। हाँ ये तारीख रही है। हसनैन करीमैन इमाम हसन से पूछा शहजादो तुमने अपनी मां को कैसा पाया है, तुमने अपनी मां को कैसा पाया है? इमाम हसन कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुस्तफा के बाद अगर उम्मत के गम में मैंने सबसे ज्यादा किसी को रोते देखा है तो अपनी मां को रोते देखा है। कौन कह रहा है? ये इमाम हसन कह रहे हैं। हमारी अम्मी सारी रात रो के कहती थी अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत बख्श दे। मैंने एक दिन कहा था अम्मी उम्मत के लिए रोती हो, कभी हमारे लिए भी रो दिया करो, उम्मत से इतना प्यार क्यों है? कहा बेटो तुम नहीं जानते हो मैंने अपने बाबा को पूरी जिंदगी इस उम्मत के लिए रोते हुए देखा है। जो है खुदा सलामत रखे सारे लोगों को। ये घराना, इस घराने में अल्लाह ने शहजादे अता किए। एक को हसन कहा जाता है, दूसरे को
शुक्र है हम सुन्नी हैं, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। वो और ही कौम है जो सिर्फ एक नारा लेके दौड़ जाती है, क्योंकि करबला में सिर्फ एक भाई की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में दोनों भाइयों की कुर्बानियां हैं। अली के और भी कई बेटों की कुर्बानी है। मैं तो खुल के कहता हूं, जब कभी रावजियों को देखो ना, इन शियों को, इन्हें दो ही नाम याद रहते हैं पूरी करबला में, एक इमाम हुसैन का नाम, एक गाजी अब्बास का नाम। जबकि कुल शहीद कितने, सलामत रहे, कितने। मैं चाहता हूं अकीदा भी निखर जाए। तारीख करबला तो औरों से भी आप सुनते रहेंगे। कितने हैं? सारे बोले कितने? आप भी बोल सकते हैं, है ना? 72 है। 72 कौन कौन है? जिसमें 9 तो सिर्फ हुजूर के सहाबा मौजूद हैं। उस 72 में 9 सहाबा हैं। हाँ, इसमें अली के बेटे भी हैं। और नाम क्या क्या है? खाली नाम इनसे लिखवा लो तो पोल खुल जाती है। उस्मान बिन अली, उमर बिन अली, अबू बकर बिन अली। मुझे एक बात बताओ, अगर दुश्मनी होती है किसी से तो उसके प्यार में कोई नाम रखता है? सबसे बड़ी मिसाल है, यजीद से नफरत है तो किसी शहर, किसी बस्ती, किसी पुश्त में यजीद का नाम नहीं मिलता है, क्योंकि यजीद से नफरत है और हुसैन से मोहब्बत है। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें हुसैन मौजूद ना हो। कोई अहमद हसन है, कोई अहमद हुसैन है, कोई मोहम्मद हसन है, कोई मोहम्मद हुसैन है, कोई आरिफ हसन है, कोई आरिफ हुसैन है, कोई अकबर हसन है, कोई अकबर हुसैन है। ये देखो हर घर में हुसैन है। क्यों? क्योंकि मोहब्बत है ना। बोले यार, क्योंकि मोहब्बत है। जिनसे मोहब्बत होती है नाम उन्हीं के रखे जाते हैं। पता चला हुजूर के यारों में इतना प्यार था, इनके बेटों में उनके नाम मिलते हैं, उनके बेटों में इनके नाम मिला करते, एक दूसरे के नाम मिलते। तो कितने शहीद हुए करबला में? 72 शहीद हुए, ठीक है ना? तो 72 शहीदों में अल्लाह का शुक्र है हम इमाम हसन का भी नाम लेते हैं, इमाम हुसैन का भी नाम लेते हैं, इसलिए कि फजाइल में जहां जहां भी रिवायतें हैं वो सिर्फ फजीलत इमाम हुसैन की नहीं है, साथ हसन की भी है, साथ हुसैन की भी है। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, दोनों आते थे, कोई इधर एक कोई इधर बैठाते, कभी चादर में लेते। अगर मैं तफसील से बयान करूं बड़ा वक्त चाहिए, बस इतना समझ लो। हुजूर ने गोद में लेके कहा था, या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। अब पता चला जो हुसैन से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है, ठीक है ना? अच्छा, अब अजमतें देखें, अजमतें देखें हसनैन करीमैन की। आप गौर करें, एक दिन ना दोनों शहजादों में कुश्ती करा दी हुजूर ने, इमाम हसन में भी और इमाम हुसैन में भी। जब दोनों शहजादे कुश्ती लड़ रहे ना तो हुजूर इमाम हसन को गाइड कर रहे हैं। हसन गर्दन पकड़, गर्दन, हसन बगल में हाथ डालो हुसैन के। पर्दे से खातून जन्नत झांक रही हैं। बाबा हसन बड़े हैं, हुसैन तो मेरा लाल छोटा है, आपको हुसैन के साथ होना चाहिए था ना, आपने हुसैन को अकेला छोड़ दिया, आप हसन को गाइड कर रहे हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के कह रहे हैं, फातिमा मेरा हुसैन कौन सा अकेला है? कहा फिर? कहा मैं हसन को दाव बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील दाव पेच बता रहे, हुसैन को जिब्रील बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये शान अल्लाह ने इन शहजादों को अता की है। वहां भी वो बेगैरत कौम है जो ये कहती है कि माज़ अल्लाह ये जो करबला में जंग हुई थी ये इख्तिदार की जंग थी। मैं कहता हूं बेगैरतो, कोई इख्तिदार की जंग के लिए 6 माह का असगर तो करबला में नहीं लाएगा ना। कोई 7 साल की सकीना को लेकर के मैदान जंग में नहीं उतरेगा। कोई उम्मे रुबाब और शहरबानों के साथ मैदान में नहीं आएगा। पता चला ये जंग के इरादे से नहीं आए थे, ये तो हुजूर का दीन फैलाने के लिए करबला आए थे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ये हुजूर का दीन फैलाने के लिए आए थे। कौन हसनैन करीमैन? वो हैं। एक दिन ना अली भी नमाज पढ़ने निकल गए, हुजूर भी नमाज पढ़ने निकल गए। उधर खातून जन्नत ने मुसल्ले पे नियत बांध ली। जब नियत बांधी ना तो दोनों शहजादे चुपके से निकल गए। जब दोनों शहजादे निकल गए
तो चलते चलते शहर के बाहर से वादी जंगल आ गया। जब जंगल आ गया ना तो ये हद बहुत दूर हो गई। नमाज से खातून जन्नत फारिग हुई। हजरत अली घर तशरीफ लाए। हजरत अली घर तशरीफ लाए। जब हजरत अली घर आए ना तो खातून जन्नत कहती हैं अली शहजादे किधर है? कहा वो तो मस्जिद में नहीं है। कहाँ है? कहा आप ही के साथ तो नमाज पढ़ने गए थे। ये दोनों में बातें हो रही। आप ही के साथ तो गए थे मस्जिद में। कहा मस्जिद में तो नहीं है। बात हुजूर तक पहुंची। हजरत अबू हुरैरा इस रिवायत के रावी हैं। कहते सरकार ने इतना सुना शहजादे नहीं मिल रहे, रो दिए। फरमाया तलाश करो, ढूंढो। जब तलाश किया गया तो एक पहाड़ी के पार जाकर के शहजादे एक दूसरे के गले में हाथ डाल के डरे हुए सहमे हुए खड़े हैं और सामने एक जहरीला अजदहा खड़ा है जो दोनों बच्चों के आगे खड़ा है। साहबा लेके आ गए। सरकार ये ऐसी वादी में चले गए थे जहां पे सांप इनके सामने आ गया था। रब ने फरमाया फरिश्तों सांप, फरमाया साहबा सांप की औकात नहीं मेरे बच्चों को कुछ कर सके। कहा सरकार वो सामने खड़ा था। कहा अल्लाह ने उसे मुसल्लत किया था कहीं शहजादे ज्यादा दूर न निकल जाएं। तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये जिस पे नजर डाल दें खुदा उसे जन्नती बना देता है। खुदा उसे जन्नती बना देता। इनकी शान देखें, अल्लाह ने कितनी अजमत अता फरमाई है। उमर 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। लड़ाया लोगों ने, गलत फहमियां पैदा की हमारे बीच में। 22 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया का बादशाह है उमर। आधी दुनिया पे सल्तनत का सिक्का उमर का चल रहा है। बड़े बड़े कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है। दौर उमर का के शेर बकरी भी एक जगह पानी पी रहे। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर गुजर के जा रहे हैं। इमाम हुसैन इमाम हसन दोनों खड़े। देखा ना हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को, कहते हो हमारे बाप के नौकर के बेटे हमारी बात सुन। जबकि उमर अमीरुल मोमिनीन है। ये बात कही तो बेटे को थोड़ी नागवार गुजरी कि मेरा बाप आधी दुनिया का बादशाह और हमें मेरे बाप को ये नौकर कह रहे हैं, अपने नाना का नौकर कह रहे हैं। जब इतनी बात शहजादे ने दौड़ा दौड़ा गया। अब्बा क्या हुआ बेटे, गुस्से में हो? कहा आज बहुत गुस्सा आ रहा है। कहा क्यों? कहा आज अली के बेटों ने ना आपको ना अपने नाना का नौकर कहा। नौकर कह के आपको आवाज दी है। कहते सच कह रहे हो? कहा हाँ। कहा जो उन्होंने कहा कि क्या तुम उनसे लिखवा लोगे? तो वो भी जानते थे अली के बेटे झूठ नहीं बोला करते हैं और जो भी कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं। कहा का कागज कलम ले जा। कागज कलम ले गए। कहा भी क्या कहा था तुमने? कहा हमारे नाना के नौकर के बेटे। कहा लिख दोगे? कहा हाँ। कहा लिखो। फिर लिख दिया। उमर हमारे घर का नौकर है। उमर हमारे घर का नौकर है। ये कागज लिया शहजादे ने, हजरत उमर फारूक आजम के पास गए। कहा अब्बा जी ये लिखवा लाया हूं। हजरत उमर ने देखा, मुस्कुराए, चूमा और आंखों पे लगा लिया है। बेटे ने देखा, अब्बा गुस्सा आना चाहिए था। कहा आप तो मुस्कुरा रखे थे। कहा बस कर। अगले दिन हजरत उमर मिंबर पे तशरीफ लाए और पूरे लोगों को जमा करके कहा लोगों जानते हो ये मेरे हाथ में क्या है? कहा मैं नहीं जानता हूं। सबने कहा उमर आप बताओ। कहा ये हुजूर की नौकरी का सर्टिफिकेट है और ये हुसैन ने लिख के दिया है। उमर ये चाहता है कि अगर मैं मर जाऊं मेरे कफन पे लिख देना, ताकि अगर फरिश्ते ये पूछे किसकी नौकरी करके आया है तो मैं गवाही के तौर पे ये दिखा के कहूं सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि नौकरी की सनद भी साथ लेके आया हूं। अल्लाह अकबर। ये नबी का घराना है। ये हुजूर के शहजादे हसनैन करीमैन, तारीख गवाह है, इनको पढ़ें आप। आपने दोनों भाइयों ने, हसन हुसैन ने 23 हज पैदल किए थे। कितना फासला है मक्के से मदीने शरीफ का? जी सलामत रहे माशाल्लाह। कितना? 500 किलोमीटर की मसाफत और पैदल हज किए। कितने? आपने ये हज पैदल किए, ठीक है ना जी? पैदल हज किए। और सुने हज के लिए एक दिन जा रहे हैं, तवज्जो कीजिएगा। हज के लिए जा रहे हैं। जब हज के लिए जा रहे हैं ना, दोनों भाई जा रहे हैं, तो
सवारियों से सफर तो ऐसा नहीं था, मतलब वही ऊंट घोड़े की सवारियां होती थी, तो कुछ दिन का ज़्यादा इकट्ठा भी लेके चलते थे। अभी सफर में है कि रास्ते में एक जरूरतमंद मिल गया, कहने लगा मुसाफिर हूं, परदेसी हूं, कुछ भी नहीं है, फाका लंबा हो गया, कुछ मिलेगा? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुरा के कहने लगे भैया सारा ही दे देना, उठा के सारा ही दे देना, पता नहीं मंजिल का कब का बिछड़ा है और कब मंजिल पे पहुंचेगा, सारा ही उठा के दे दिया। जब दे दिया भूख लगी, हुसैन कहते हैं हसन, फरमाते हैं जी भूख लगी है, वो सफर चल रहा है, भूख लगी है। कहने लगे कुछ और चलो, अल्लाह रास्ते में इंतजाम कर ही देगा। दोनों भाई जब चले, रास्ते में छप्पर नजर आया। छप्पर इधर क्या बोलेंगे मैं नहीं जानता हूं, एक पुराना सा टूटा हुआ मकान, झोपड़ी है, झोपड़ा, एक झोपड़ा नजर आया। तो इमाम हुसैन से हसन कहते हैं हुसैन का जी भैया का अंदर देखो कोई है क्या, अंदर कोई है? कहा ठीक है जी जा रहा हूं। कहा कोई हो तो पूछो, कुछ मिलेगा खाने। इमाम हुसैन ने आवाज दी है कोई अंदर? एक बूढ़ी आई। कौन है? कहने लगे मां परदेसी हैं हम, कुछ मिलेगा खाने को? कहने लगी बेटे घर में तो कुछ नहीं है, एक प्याला दूध है, कहो तो वो ला दूं? कहने लगे मां ला दो। एक प्याला दूध जब ला के दिया ना, तो आधा प्याला हसन ने पिया, आधा प्याला हुसैन ने पिया। जब दोनों पी चुके, कहने लगे मां तेरा शुक्रिया, तेरा एहसान, खुदा तुझे अमीर करे। ये कह के जब चले, बूढ़ी कहने लगी सुनो तो शहजादो, तुम चांद किस मां के हो? मेरी आंखों ने आज तक इसमें हसीन लाल ही नहीं देखे। एक दूसरे का मुंह देखा, मुस्कुराए। अम्मा क्या करोगी? कहा कभी जी करेगा तुमसे मिलने का तो आ तो जाया करूंगी ना। तो फरमाने लगे मां सीधा एड्रेस है, जब हमसे मिलना हो तो हुजूर के मदीने आ जाया करना, वहीं हमसे मुलाकात हो जाएगी। इत्तेफाक ये कि वक्त गुजरा और ये बूढ़ी मदीने आ गई। इमाम हुसैन की नजर पड़ गई, पहचान गई, ये तो वही है ना जिसने दूध पिलाया था। वो बूढ़ी भूल गई थी बात, आई थी किसी काम से। इमाम हुसैन करीब गए, कहने लगे अम्मा मेहमान नहीं बन जाती हमारी? अभी ये नहीं कह रहे कि तूने एहसान किया था इसलिए लेके जा रहे, कह रहे मां मेहमान नहीं बन जाती? कहने लगी हाँ बेटे आई तो मैं भी हूं, कोई बात नहीं, चल तेरी मेहमान बन जाती। जब 3 दिन रुक चुकी ना, तो कहने लगी इजाजत है अब जाऊं? तो आपने फरमाया मां ठहर। गुलाम को हुक्म दिया, फरमाया 1000 बकरी लाओ। 1000 और 1000 दिरहम लाओ। दिरहम गोद में डाल के बकरी हवाले करके कहने लगे मां मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल कर। जब लेके चलने लगी, कहने लगी चलूं? कहने लगे ना। कहा फिर? कहने लगे हक सिर्फ मेरा ही नहीं, अभी तो मेरा भाई हसन भी बाकी है ना। हसन के चौखट पे लेके गई, इमाम हसन के दरवाजे पे बूढ़ी आ गई। कहा भैया देखो कौन आया है। इमाम हसन निकले, पहचान गए ये तो वही है जिसने दूध पिलाया था। मुस्कुरा के कहने लगे अच्छा क्या खाली बरकत तुम ही लूटना चाहते हो? क्या दिया तुमने? कहा 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। तो इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, इमाम हसन कहते हैं फिर मैं तो बड़ा हूं ना, मैं तो बड़ा हूं। कहा सुनो 2000 बकरियां मेरी तरफ से और 2000 दिरहम। बूढ़ी आंखें खोल के देख रही है, ये हो क्या रहा है? कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बुढ़िया ने देखा बकरियों का एक रेवड़ लंबा हो गया, एक मैदान में बकरियां हैं, 3000 दिरहम हो गए हैं। वो कहती शहजादो ये तो बताओ ये जाएंगे कैसे, बकरियां कैसे हाँकूंगी? आपने कहा अम्मा परेशान ना हो, शहर के बाहर तक हम लेके जाएंगे, वहां के बाद कोई मजदूर कर दिया जाएगा। बूढ़ी बड़ी खुशी खुशी आ रखी है, शहजादे बकरी बाहर तक लाए हैं, 3000 दिरहम उठा रखे हैं। जब बस्ती के बाहर आ गए, एक गुलाम कर दिया काम के लिए, मजदूर कर
करके दे दिया। वापस जाने लगे, माई ने कहा अब तो बता दो तुम हो कौन, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। इमाम हसन ने कहा था अम्मी पहचान, हम वही हैं जिन्हें एक प्याला दूध का पिलाया था। इतना सुना बूढ़ी आंखों में आंसू भर के लाके कहती है अरे किस सखी के शहजादे हो, एक प्याले की कीमत इतनी दे रखे हो। कहा माँ ये उस दूध की कीमत रखी है, कयामत आ लेने दे, पुल सिरात पे अगर हाथ पकड़ के पार न करा दे तो अली का बेटा ना कहना। खुद तो खाते नहीं गैरों को खिला देते हैं, ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। हाँ खुदा की कसम, इनकी सखावत देखो, इनकी सखावत देखो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने पैसा लगाया महफिल में, जिन्होंने कुर्बानियां की हैं, जो लंगर करते हैं, जो बीच बीच में तबर्रुक तकसीम करते हैं। मुबारक हो, आज तुम ज़हरा के लालों के नाम पे खर्च कर रहे हो। मैदान क़यामत में उनकी सखावत देखना, उनकी सखावत देखना, उनकी सखावत देखना। खुदा की कसम, वो कहा था किसी ने महशर में हमसे बोले आकर हुसैन आजम जन्नत में आओ उन लोगों नाना बुला रहे हैं। उनकी सखावत देखना, पता चलेगा। आज 1 रुपया उन पे लग रहा है, खुदा की कसम उनके रजिस्टर में सारा नोट है, सारा नोट है। उनकी सखावत आप देखें, उनकी सखावत का आलम यह था। हजरत इमाम हसन के दरवाजे पे फकीर आ गया, फकीर आ गया तो आप अंदर गए। अंदर से जाकर के ना एक बड़ी गठरी सिक्कों की उठा लाए, बड़ी गठरी, अली के शेर थे, ताकतवर थे, उठा लाए। मजदूर ने गठरी उठाई ना, कहा मुझसे तो उठती नहीं। फकीर ने उठाई, कहा उठती नहीं, मेरे बस की नहीं है इतना लेके जाना, इतना लेके जाना मेरे बस की नहीं है। कहा ठहर अभी आया। बाजार गए, मजदूर करके लाए, 2 टुकड़ों में तकसीम किया, आधा फकीर के सर पे, आधा मजदूर के सर पे। वो मजदूरी अपनी जेब से दी, कहा इसके घर छोड़ के आना। और जब वो जाने लगा फकीर तो कहने लगे यार ठहरना। कहा अब क्या बात है? कहा माफ कर दे। जब इतनी बात सुनी ना, माफ कर दे, उसने कहा हुजूर क्यों? कहा मैंने तेरा वक्त ज्यादा ले लिया यार, मैं बाजार चला गया था मजदूर लेने के लिए, इसलिए मुझे वक्त लग गया है। उसने मुड़ के हसन का चेहरा देखा था और देख के कहा था वाह रे जहरा, कैसे लालों की परवरिश की है। बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे, उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीगते और खुद कहे मनते का भला हो, मंगता तो के मंगता कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। अल्लाहू अकबर। ये उनके घराने की सखावत है, ये उनके घराने की सखावत है। खुदा की कसम, जिनकी परवरिश खातून जन्नत कर गई ना, उन लालों को जमाने में सबसे जुदा होना था। जिनकी परवरिश हैदर कर्रार ने की थी, उनको जमाने में सबसे जुदा होना था। उनको कायनात में जिनको हुजूर कंधे पे बिठाते रहे, उनकी रफ्तार अलग होनी थी। जिनके मुंह में मुस्तफा जबान डालते रहे, उनके लफ्जों की मिठास तो अलग होनी ही थी। खुदा की कसम, जब अली के बेटे खुतबे देते थे तो नबी के तेवर नजर आया करते थे और बड़े बड़े चुप्पी मार के खड़े हो जाते थे। बरेली वाला कहता तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। दीन की वो बागडोर संभाली, वो बागडोर संभाली कि फिर दीन की जिम्मेदारी अली के घर आई। और जब अली के घर आई हजरत अमीर माविया के बाद, जब यजीद बैठा कुर्सी पे और उसने अपनी शकावत दिखाई, बदबख्ती जब उसकी जमाने में फैली, उसने सबसे पहला हुक्म यह जारी किया कि मेरी सबसे पहले बैत हुसैन इब्न अली से ली जाए, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से ली जाए, अब्दुल्ला इब्न अब्बास से ली जाए, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर सिद्दीक से ली जाए। ये उसने बड़े बड़े नाम गिनाए, कहा अगर ये मुट्ठी में आ गए तो सारी मुट्ठी में आ जाएंगे, सारी मुट्ठी में आ जाएंगे। जानते हो फिर बात आ गई, जब बात नाना के दीन पे आ गई तो फरमाने लगे ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अली की गोद में पलने वाला, नबी का लुआब पीने वाला किसी शराबी के हाथ में हाथ दे दे। बात सिर्फ हुसैन के हाथ की होती तो देखा जाता, लेकिन आज हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है, इस हाथ पे पूरी उम्मत का भरोसा है, दीन की पूरी जिम्मेदारी है। का जान दे देंगे, हाथ नहीं देंगे, हाथ नहीं देंगे। बात लंबी होगी। बात मदीने तक आई, और जब मदीने तक आई ना, तो ऐसा नहीं है हुसैन अकेले थे, ऐसा नहीं है हुसैन अकेले थे।
कोई हमदर्द नहीं था। जब आपको मजबूर किया गया ना बैत के लिए, तो सहाबा इकराम ने आके कहा था हुसैन इजाजत तो दो, लाखों तलवारें तेरे नाम पे निकल आएंगी। यजीद का उतना बड़ा लश्कर नहीं है जितने हुसैन तेरे चाहने वाले हैं। खुल के जरा कहो तो करना क्या है। मेरे हुसैन ने कहा था ना, जिस जमीन की अजमत की पासदारी के लिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी ने 40 दिन की प्यास बर्दाश्त की, अपनी गर्दन तो कटवा दी, लेकिन मुस्तफा के शहर की इज्जत और अजमत को पामाल नहीं होने दिया। फिर हुसैन कौन होता है जो नबी के शहर में तलवार चलाने की इजाजत दे। ये नौबत आ गई, ये नौबत आ गई कि इमाम हुसैन को शहर छोड़ने पे हुजूर का मजबूर किया गया। याद रखिएगा, ये जो भी अहले बैत अतहार पे मुसीबतें आई, जो आफतें आई, ये बेमकसद नहीं थी। वो कहा था किसी ने, और बड़ी प्यारी बात कही थी, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। सितम जितना बड़ा हो, कुर्बानी उतनी बड़ी चाहता है, क्योंकि हुकूमत दो तरह की होती है। एक हुकूमत वो है जिसमें दिल झुकाए जाते हैं, और एक हुकूमत वो है जिसमें सर झुकाए जाते हैं। जो दिल झुकाए जाते हैं वो मोहब्बत वाली हुकूमत होती है, और जो सर झुकाए जाते हैं वो सितम वाली हुकूमत होती है। यजीद ने मोहब्बत के जरिए दिल नहीं झुकाए थे, सर झुकाए थे, और किसी में हिम्मत नहीं थी यजीद की आंखों में आके डाल के बात करता। तो उसका डर तोड़ने के लिए मेरा हुसैन करबला के मैदान में आया। अगर उसका डर नहीं तोड़ा जाता तो सच कयामत तक के लिए जुल्म के आगे दब जाता। मेरे हुसैन ने उसके सामने आकर के सर दे करके ऐलान किया, लोगों, यजीद कितना भी बड़ा हो जाए, इसकी औकात ये नहीं है कि 6 माह के असगर को झुका सके। इसकी हैसियत ये नहीं है कि जो 60 साल के बूढ़े को ये झुका सके। मेरे हुसैन ने सर दे के कयामत तक के लोगों को बताया, लोगों, जुल्म कितनी भी ताकत के साथ क्यों ना आ जाए, तुम्हें हक के साथ खड़ा होना है। अगर कट भी जाओगे तो मिशन कयामत तक के लिए जिंदा होकर रह जाएगा, मिशन कयामत तक के लिए जिंदा होकर रह जाएगा। यही मिशन मेरे इमाम का था, यही कोशिश और यही सोच मेरे इमाम की थी। इंशाअल्लाहुल अजीज कल मदीना शरीफ से रुखसती और कुछ शहादतें, और परसों इंशाअल्लाह मुकम्मल बात कर ली जाएगी। फरमाया गया, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हर हुसैनी से गुजारिश है कि वो साबिर रहें, शाकिर रहें, हर हाल में अपने रब की हम्द बयान करते रहें, और जो नेमतें अल्लाह दे उस पर शुक्र अदा करते रहें। वह जो हुए गलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।